क्या आप मुझे बता सकते कि खुदा जाने में ऐसा म्यूजिकली क्या हो रहा है दैट मेक्स इट सो स्पेशल? स्टार्टिंग ऑफ विद दैट अमेजिंग इंट्रोडक्शन म्यूजिक दैट गोज लाइक नाउ। अगर आपको ये प्ले करना है, आई रोट इट डाउन इन दिस चीट शीट। आई थिंक आपको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, बट बेसिकली हम ए शार्प माइनर में या बी फ्लैट माइनर, आई जस्ट रोट ए शार्प बिकॉज मेरे लिए थोड़ा सिंपल है, बट यू आर गोइंग अप बेसिकली। इसमें यू गो Now let's talk about the chorus. ये पार्ट बहुत ही अमेजिंग है। इस गाने का जो कोरस है ना, इट डज नॉट स्टार्ट आउट ऑन इट्स रूट की। बेसिकली ये गाने में क्या होता है, जब के सर गाते हैं खुदा जाने के, दैट स्टार्ट्स आउट ऑन अ डी शार्प मेजर या ई फ्लैट मेजर। यहां पे खुदा जाने के मैं फिदा हूं। सी सो जो मेन आता है खुदा जाने के मैं फिदा हूं, then you go back to your root key which is the A sharp minor. So by using that D sharp major in this part, ये गाना इतना wide spacey feel होता है, and when you're trying to convey such a powerful message lyrically कि खुदा जाने के, just those three words just to push that thought in a very wider range, musically आप सोचते हो कि should I really start off on that A sharp minor to establish इतना बड़ा idea? But no, विशाल शेखर सर ने इतना amazingly वो D sharp major को use किया है, making the chorus sound more spacey, more airy, and this is a component जो आप अपने खुद के singing songwriting में use कर सकते हो, composition में use कर सकते हो, production में use कर सकते हो. It's a very interesting thing कि your chorus doesn't necessarily need to start out on the root key itself. You can start out on anything and make it so interesting as long as it makes sense to the context of your song. Now let's talk about खुदा जाने का अंतरा, because ये गाने का जो अंतरा है ना, it is crazy. It steers away from the main key which it's in, which is the A sharp minor. ये चला जाता है into a G minor, and मेरा ऐसा kind of कंस्पिरेसी थियरी तो नहीं है, बट माई अजम्पशन इज बिकॉज शिल्पा राव मैम की एक सर्टन रेंज होगी फॉर हर टू सिंग दिस पार्ट वेरी कंफर्टेबली. आई थिंक दे प्रोबेबली शिफ्टेड द एंटायर अंतरा टू अ जी माइनर विच मेक्स द सॉन्ग इवन मोर इंटरेस्टिंग. सो लेट्स हियर द स्मॉल म्यूजिक पीस दैट लीड्स इनटू द कोरस, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है ये पूरे अंतरे को, सॉरी नॉट कोरस, अंतरे को. अभी आएगा. सो ये जो स्ट्रिंग का सेक्शन है ना, जो मैंने यहां पे लिखा भी, इट्स कॉल्ड स्मॉल म्यूजिक पीस बिफोर अंतरा. इट गोज बेसिकली, ये पार्ट इतना स्नीकीली वो लोग ने यूज किया, बिकॉज इवन अप टू आई डोंट नो इफ दैट्स लाइक हाफ अ बार या फुल बार ऑफ म्यूजिक, उसमें वो छोटे स्ट्रिंग के सेक्शन दैट जस्ट लीड्स यू इनटू दिस पार्ट, बिकॉज कहे संभल जरा खुशी को ना, राइट. सो दैट इज दिस पार्ट जो मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं. इट इज जी माइनर, एफ मेजर, डी शार्प मेजर, ए शार्प मेजर, एंड लेट्स हियर इट नाउ. F major, then we go to the so ये मैंने लिखा नहीं है, but if you want at the very end after you hit that A sharp major, आप एक D major you can put in to add that little extra oomph in the song. फिर जो next part है वो बहुत ही यूनिक है, the pre-chorus जो के सर गाते हैं, so वो बहुत ही यूनिक है, बिकॉज उसके कॉर्ड सुनना आप. सीखी तुमसे ही ये राहें सीखी, तुम पे मर के मैं तो जी गया. So मैंने ये chords यहाँ पे लिखे. It goes C sharp major. This could also be a C sharp major 7 to be honest. They go so तुमसे दिल की बातें. So that C that rings out. So technically अगर आप चाहो तो you can also make this a C major 7, but मैंने C sharp major 7. So मैंने यहाँ पे C sharp major play किया because तुमसे दिल की बातें सीखी, then G sharp में D sharp major से मैं A sharp minor गया. Look at how amazingly ये गाना compose किया विशाल सर और शेखर सर ने, because basically you are in the key of G minor in the antara, but they utilize that C sharp major, then they use the G sharp major, D sharp major, and then going back to the root key of the song, which establishes the main kind of theme of the song in the beginning, which is an A sharp minor.
बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है. इट इज अ वेरी टफ सॉन्ग. मे बी व्हेन यू आर लिसनिंग टू इट यू माइट थिंक कि ये गाना शायद बहुत हाई इन पिच है, बट इवन द वे द नोट्स ट्रैवल इन बिटवीन, लाइक ये जो हम जंप लेते हैं इनटू अ जी माइनर, दैट कैन कॉज सम पीपल टू गो ऑफ की एज वेल. ये कुड कंफ्यूज अ पियानो प्लेयर, गिटार प्लेयर या जो भी इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हो कि वेयर एग्जैक्टली एम आई इन दिस पार्ट, राइट? So what a fantastic composition. I hope you can utilize some of the notes I've written down. यहाँ पे introduction music. Pause the video if you want this sheet, please comment down below. I'll try to put this in the description if required. And let me know what you like about the song खुदा जाने.